हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 53 मैक्सिमम सब एरे। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें एक नम्स एरे गिवन है और इसमें हमें सब एरे का सम निकालना है। तो हमें वो मैक्सिमम सब एरे फाइंड करना है जिसका सम मैक्सिमम हो। जैसे कि पहले ये देखते हैं सब एरे क्या होता है। जैसे कोई सा भी एलिमेंट, मान लीजिए यहाँ पे एक एरे है 2 1 4 3 6। अब सब एरे क्या होता है कि कोई सा भी आप पार्ट पकड़ लीजिए, बस वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी कोई सा भी 4,3 4,3,6 ये पकड़ लीजिए, या ये पकड़ लीजिए, ये वाला, या ये पूरा भी सही है। ये पूरा भी अपने आप में एक सब एरे है, तो इसको सब एरे कहते हैं। ठीक है, तो एक सब एरे के सारे एलिमेंट्स का सम हमें निकालना है जो कि मैक्सिमम हो। मैक्सिमम मतलब ये सब एरे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इसका सम 3 + 6 9 है, इसका 1 + 4 5 है, तो 9 ज़्यादा बड़ा है, तो हमें सबसे बड़ा सम निकालना है। ठीक है, तो अगर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं इसी सब एरे को दोबारा लेके 2 1 4 3 6, तो अगर मैं आपसे इस एरे के लिए मैक्सिमम सब एरे पूछूं कि मैक्सिमम सब एरे बताइए, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इन सबको सम कर दो, तब जो भी सम निकलेगा वो मैक्सिमम सब एरे का सम होगा। क्योंकि अगर हम एक को भी छोड़ेंगे तो हमारा एरे छोटा हो जाएगा, और हमारा एरे छोटा हो जाएगा तो एक एलिमेंट का तो लॉस हो गया हमें। अब वो चाहे 1 ही क्यों ना हो, पर लॉस तो हुआ। तो इस केस में तो बिल्कुल सही है ये कि हम सबको सम कर देंगे, वही हमारा मैक्सिमम सब एरे होगा। बट यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आ चुके हैं। अब नेगेटिव नंबर्स क्या करेंगे, ओवरऑल सम को घटा देंगे, कम कर देंगे। एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा इन दोनों का सम। अगर मैं 2,1 सब एरे ले लूँ तो 3 हो जाएगा। बट अगर साथ में -5 को भी मैं इंक्लूड कर लूँ, 2,1, -5, तो अब इसका सम हो जाएगा -2 इस सब एरे का। तो मतलब ये दो में ही खुश थे, ये तीसरा आके तो इनका सम ख़राब कर दिया इसने, है ना। तो अब ये क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि हम सबको सम नहीं कर सकते, क्योंकि सबको सम करना गारंटी नहीं देगा कि मैक्सिमम सब एरे हमें मिलेगा। क्या पता कोई बीच का सब एरे मिलकर ज़्यादा सम बना दे, है ना। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। वैसे इसको प्रीफिक्स सम वगैरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बट या फिर ब्रूट फोर्स से कर सकते हैं। 2 फॉर लूप चला के सारे मैक्सिमम सब एरे, एक मैक्स वेरिएबल बना के, 2 फॉर नेस्टेड लूप चला के, है ना, और मैक्स को बार बार अपडेट करके वो बिग O ऑफ n स्क्वायर n³ तक में चली जाएगी, है ना। प्रीफिक्स सम भी उतना एफिशिएंट नहीं है, उसमें क्या है कि उसमें बिग O ऑफ n लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें एक अलग से एरे यूज़ करना पड़ता है प्रीफिक्स सम को स्टोर करने के लिए। तो हम सीधा इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। ऑप्टिमल क्या है? ऑप्टिमल है कार्डान्स एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम हम देखते हैं। तो ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इस एल्गोरिदम में अगर सम ज़ीरो हो जाए, मतलब कि आप ये सोचिए कि यहाँ पे कोई सब एरे है, ठीक है, अब इसका सम ज़ीरो है, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स का सम मिलाकर ज़ीरो आ गया। अब मैं इसके अंदर पॉजिटिव एलिमेंट अगर एक और ऐड कर दूँ तो इसका सम बढ़ जाएगा, और नेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दूँ तो इसका सम घट जाएगा। ठीक है, ज़ीरो इज़ फार बेटर देन नेगेटिव। ठीक है, तो ज़ीरो बहुत अच्छा है नेगेटिव होने से, क्योंकि नेगेटिव अगर एलिमेंट आता है तो वो सम को अल्टीमेटली घटा ही देगा। इससे अच्छा तो ज़ीरो है, ज़ीरो कम से कम उतने सम को तो रहने देगा। तो ये जो अप्रोच है वो इसी इंट्यूशन पर बेस्ड है। जैसे यहाँ पे -2 है, ठीक है, तो हमने -2 ले लिया। अब कार्डान्स ने बोला कि ये -2 को रख, अब इस -2 को अगर हम आगे ऐड ऑन करते जाएंगे इस आगे के सब एरे में, तो ये -2 तो हमें सम को डिक्रीज़ करके ही देगा ना।
इस बात को समझिए, -2 कभी इंक्रीज़ तो करेगा नहीं सम को, तो हम इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है हम लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि सब एरे हमें फाइंड करना है ना। तो ठीक है, हम इसको नहीं लेंगे, तो हमारा सम यहाँ से क्या हो जाएगा 0। हम इससे अच्छा 0 को ले लेंगे। फिर अगला एलिमेंट आया 1, तो 1 को ले लेंगे, 1 इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। बट हाँ, यहाँ से हमारा सब एरे ब्रेक हो गया, इसको हटा दो, मतलब 1 से प्लस करना शुरू करते हैं। अब -3 आ गया, अब क्या ये पूरा ओवरऑल क्या क्या देगा, -2 देगा। तो ये तो अब आगे जाकर ये अपने सम को कमी करने वाला है, कमी करने वाला है ना। अच्छा, आप सोचिए अभी -3 तक चलते चलते हमें मैक्सिमम सम क्या मिला है, मैक्सिमम सम क्या मिला है, मैक्सिमम सम मिला है हमें 1, ठीक है। और अगर आप सिर्फ इतने एरे को भी लेकर अगर आप अभी सोचेंगे -2 -1 और -3, तो कोई सा भी आप सब एरे ले लें, ठीक है, उसका जो सब मैक्सिमम सब एरे होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि अगर आप सबको प्लस कर देते हैं तो -5 + 1 -4 मिलेगा। अगर आप -2 और 1 को प्लस करते हैं तो -1 मिलेगा। अगर आप सिर्फ -2 लेते हैं तो -2 मिलेगा, सिर्फ 1 लेते हैं तो 1 मिलेगा, सिर्फ -3 लेते हैं तो -3 मिलेगा, 1 और -3 लेते हैं तो -2 मिलेगा। मैंने यहाँ पे सारी की सारी चॉइसेस लिख दी हैं, बट इनमें सबसे बड़ा क्या आया 1, और वो हमारा अभी तक सम में स्टोर है, ठीक है। अब एक बार फिर से अब 1 आ गया, बट यहाँ पे क्या हुआ, आगे आके -3 मिल गया, तो ये -2 होके कट गया, आगे नहीं जा सकता। यहाँ तक सम 1 है बट आगे नहीं जा सकता -2, तो इससे अच्छा हम 0 आगे लेके चलेंगे। फिर हमें मिला 4, तो हमने 4 एड ऑन कर लिया, और 4 अब हमारे सम की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है, क्योंकि 4 1 से बड़ा है। अब -1 मिला, तो क्या हो गया सम, इसका सम हो गया 3। तो अभी ठीक है, 0 से बड़ा होता है 3, जब तक 0 से छोटा नहीं होता तब तक हम उसे 0 डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एलिमेंट आगे जाकर सम को इंक्रीज़ ही करेगा। और जो ये पिछला हमें अच्छा मतलब मैक्सिमम मिल चुका है, पिछला वाला ज़्यादा मिल चुका है, उसकी चिंता तो हमें करनी नहीं है, वो तो हमारा ये ऑलरेडी स्टोर करेगा मैक्स वेरिएबल। तो 3 4 से बड़ा नहीं है तो इसको स्टोर नहीं करेंगे। इसके बाद आता है 2, तो प्लस कर देंगे 2 को, तो क्या मिल गया 5। हाँ, अब 4 से बड़ा आ गया है 5, तो 5 को स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें मिला 1, तो 6 हो गया, 6 को स्टोर कर लेंगे। अब उसके बाद हमें मिलता है -5, तो अब वापस सब एरे का सम 1 हो गया। तो कोई बात नहीं, हमारा अभी तक का तो सम 6 स्टोरी है कि अभी तक जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक का सम कर दें, ये वाला पार्ट उठा लें, 4 -1 2 एंड 1, तो 2 + 1 3 + 4 7 -1 6, तो इसका सब एरे का सम 6 आ रहा है। तो ये तो हमने स्टोर कर रखा है, उसकी हमें चिंता नहीं करनी। अब हम आगे चलेंगे, 1 इसको 0 बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि 1 आगे जाकर इंक्रीज़ कर सकता है। तो 1 आ गया, ठीक है। 1 + 4, 1 + 4 क्या हो जाएगा 5। अब 5 भी 6 से बड़ा नहीं है, और हमारा जो एरे है मतलब ट्रैवर्सल है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हमारे सम में क्या स्टोर है, 6 स्टोर है। तो मैक्सिमम सब एरे सम क्या होगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसका एक बार सूडो कोड देख लेते हैं। इसमें हमने देखा जैसे एक तो सम हम चलाते जा रहे हैं, एक सम जो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एक सम जो आगे बढ़ता जा रहा है, और एक सम जो स्टोर कर रहा है जिसको बोलेंगे मैक्स सम, ये स्टोर कर रहा है मैक्स को, और एक सम जिसको हम बोलेंगे करंट सम, ये हमारे करंट वाले सम को स्टोर करके आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर लेंगे और इसको मिनिमम से, ठीक है, इसको तो मिनिमम से ही करेंगे अगर मैक्स हमें निकालना है तो। अब उसके बाद अपना वही फॉर लूप चला लेंगे, फॉर इंट i = 0, i < nums.length i++, ठीक है। अब हम सबसे पहले चेक कर लेंगे, हम क्या करते थे, करंट सम में जब भी नेगेटिव नंबर आ जाता था तो हम उसको लेकर आगे जाने की जगह पे कहते थे कि इससे अच्छा तो 0 है, क्योंकि नेगेटिव आगे जाकर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा,
तो अगर हमारा करंट सम कभी भी लेस देन ज़ीरो हो जाए तो क्या करेंगे, हम उसको आगे ना ले जाकर करंट सम को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। और करंट सम में ऐड कर देंगे अपने करंट वाले एलिमेंट को, ये तो ऐड करेंगे ही ना। अब अगर ये भी कर सकते हैं, नहीं तो मैथ डॉट मैक्स भी कर सकते हैं। इफ़ करंट सम, अगर करंट सम बड़ा हो जाता है मैक्स सम से, मैक्स सम तो ऑलरेडी स्टोर किए हुए है मैक्सिमम वाला सम, तो क्या करेंगे, मैक्स सम को अपडेट कर देंगे, मैक्स सम इक्वल टू करेंट सम, सही है, और रिटर्न कर देंगे मैक्स सम को, ठीक है ना, सिंपल है ये। तो मेन जो था वो यही था इसके अंदर, इस एल्गोरिथम के अंदर यही था कि नेगेटिव को ऐसे ट्रीट करना है। अब हम इस कोड को ड्राई रन करके देखते हैं। तो अपना एरे लिख लेते हैं, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4, ठीक है। हमारा आई जो है सबसे पहले यहाँ पर है, तो ठीक है। और करंट सम अभी क्या है, करंट सम है 0, मैक्स सम भी लिख लेते हैं, वो क्या है -∞, ठीक है। तो क्या हमारा करंट सम लेस देन ज़ीरो है, नहीं, करंट सम ज़ीरो है। तो आगे चलेंगे, करंट सम में स्टोर कर देंगे नम्स आई को, मतलब प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या करंट सम मैक्सिमम सम से बड़ा है, हाँ बड़ा है, -∞ से -2 बड़ा है, तो -∞ कट करके मैक्स सम में -2 लिख देंगे। फिर उसके बाद चलेगा, आई कट के इधर आ जाएगा, 1 हो गया। अब क्या करंट सम नेगेटिव है, ये पूछेगा करंट सम नेगेटिव है या नहीं है, करंट सम नेगेटिव है, तो इसको हटाकर ज़ीरो कर दो वापस, क्योंकि आगे अब हम ज़ीरो लेके जाएंगे। फिर करंट सम में ऐड कर दो नम्स आई को, नम्स आई क्या है 1, तो 1 को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या 1 जो है वो -2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इधर 1 स्टोर हो गया। फिर आ जाएगा आई यहाँ पे, तो -3 आ गया। अब क्या 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव नहीं है, तो इसके करंट सम ज़ीरो नहीं करेंगे। 1 को -3 में प्लस कर देंगे तो -2 आ जाएगा, -2 बड़ा नहीं है मैक्स सम से, तो अपडेट नहीं करेंगे। और -2 अब अगले आइट्रेशन में जब आई इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि नेगेटिव है, और ज़ीरो भी 1 से बड़ा नहीं है, तो हम इसको भी अपडेट नहीं करेंगे। और अब आई इधर आ जाएगा, और अब ज़ीरो हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ये 4 ऐड तो होगा, पहले 4 ऐड होगा, ठीक है, ज़ीरो हो गया। ये तो इसने ज़ीरो बनाया ना -2 को, फिर उसके बाद इधर ये ऐड भी तो होगा, तो ऐड हो गया 4। फिर उसके बाद -1 पे आएगा, 4 नेगेटिव नहीं है तो ज़ीरो नहीं होगा, 4 -1 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इससे बड़ा है तो ये अपडेट हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे 4 में अपडेट होगा और 3 में अपडेट नहीं होगा, वो पहले ही अपडेट हो जाएगा ना 4 में। फिर यहाँ पे आएगा 2 पर, ठीक है, 2 पर आएगा, 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव नहीं है, तो 2 को इसमें प्लस करेंगे और ये 5 हो जाएगा। 5 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 5 में अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 1 पे, 5 + 1 6, और 5 नेगेटिव नहीं है तो ज़ीरो नहीं होगा, 5 + 1 6 हो गया, तो 6 क्या 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसमें 6 स्टोर हो जाएगा। और फिर आ जाएंगे -5 पे, तो -5 6 क्या नेगेटिव है, 6 नेगेटिव नहीं है, तो 6 में ऐड कर देंगे -5 को, तो 1 हो जाएगा। अब 1 6 से बड़ा नहीं है तो 6 अपडेट नहीं होगा। फिर उसके बाद 1 नेगेटिव नहीं है तो ज़ीरो नहीं होगा, और फिर दोबारा वही यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आई, तो फिर 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब 5 क्या 6 से बड़ा है, नहीं है, तो रिटर्न लास्ट में मैक्सिमम। ये मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी ड्राई रन किया, बट आप लोग भी ड्राई रन इसको खुद से एक बार करके देखना, आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अब इसका कोड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना करंट सम बना लेंगे, करंट सम
इक्वल टू 0 और मैक्सम को इनिशियलाइज कर लेंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। माइनस इन्फिनिटी से हमने इनिशियलाइज कर लिया मैक्सम को और करंट सम इक्वल टू 0 कर दिया। अब अपना फॉर लूप रन करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब अपने उससे पूछ लेंगे कि करंट सम नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो करंट सम को 0 कर देंगे और करंट सम में हर बार हम प्लस कर देंगे या नम्स आई को। और यहाँ पे चेक कर लेंगे या फिर डायरेक्ट मैथ डॉट मैक्स कर लेते हैं। मैथ डॉट मैक्स मैक्स सम कॉमा हर बार कंपेयर कर लेंगे करंट सम और मैक्स सम को और एट लास्ट रिटर्न कर देंगे मैक्स सम को। रन करके चेक करते हैं और सबमिट करते हैं।